रही पटवारियों की बात, पटवारी जो है ना, उनकी एक बात का हम समर्थन करते हैं, सिर्फ एक बात का, कि उनको हल्का इतना दिया हुआ है, वो गलत है। इतनी महल घुस गई सरकार के, ये सुनने को तैयार नहीं है, बुजुर्गों की सुनने को तैयार नहीं है, जबकि ये सरकार जो है ना, इसको बनाने में इन बुजुर्गों का सबसे बड़ा हाथ है। आज इंद्री के गांव मटक माजरी के पंचायत घर में रिटायर्ड कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन भी किया। उनकी छोटी सी मांग है, पिछले कई सालों से वह अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर के भारी रोष भी बना हुआ है कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है। आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारी हैं, और क्योंकि कई साल इन्होंने सरकार में अपनी सेवाएं दी हैं, और सेवाएं देने के बाद ये अपने हर किसी न किसी डिपार्टमेंट में इन्होंने सेवाएं दी हैं, और सेवा देने के बाद ये रिटायर हुए हैं। छोटी छोटी मांगे हैं, उन मांगों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं, सरकार क्यों नहीं मान रही इनकी मांगे, कहाँ इसमें पेच अटका हुआ है। हमारे साथ प्रधान मौजूद हैं, किरण जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि क्या क्या उनकी मांगे हैं। जी बताएं। हमारी मांगे ये है जी कि भाई जो हमारे जब रिटायर होता है ना आदमी, उस समय जो मूल वेतन है उसके ऊपर ही मर जाता है आखिर तक। और हमारी सभी की डिमांड है कि भी हमारी 65 साल के बाद 10% और 65-70 के बाद हमारी कर दे 15% ना 10%, 5, 10 और 15, 70 साल तक जो 75 साल तक 15% तक हमारी डिमांड है, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। अभी पीछे हमारा एजिटेशन जो है जब शुरू हो रहा था, तो हमारी मांगों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ बुलाया था, और उसमें हमारी स्टेट कार्यकारिणी गई थी। तो वहाँ यही फैसला हुआ कि भाई हम 75 रुपये तो 65 रुपये तो देते नहीं, और ना हम देवें आपको 70 रुपये, हम आपको 75 रुपये दे देंगे। तो हमारी जो कार्यकारिणी मीटिंग जो करेंगे 75 रुपये क्यों दी, कहा भाई उस टाइम जो है ना पेंशनर जो है ना थोड़े रह जाए। तो बड़ी शर्म की बात है, इन लोगों ने साफ कहा पेंशनर हमारी जो कार्यकारिणी मीटिंग थी कि नहीं, हम ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे, आप तो हमारे को मारना चाहते हैं। तो सरकार से वो वादा खिलाफी होगी, और हमारी जो यूनियन है वो वापस चली आई थी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि भी हमारा जो पारिवारिक पेंशनर है, जो जिसका आदमी मर जाता है या औरत मर जाती है, उसके बाद पारिवारिक पेंशन जब लागू होती है तो उसके ऊपर सरकार जो है ना LTC नहीं देती। LTC देनी चाहिए, क्योंकि एक समान है, जब नर नारी और एक समान कराया तो उसके साथ क्यों धोखा हो रहा है। तो चाहे वो आदमी है चाहे औरत है, उसको भी पारिवारिक पेंशन समझ करके LTC प्रदान करनी चाहिए। और तीसरी डिमांड ये थी कि भी जो हमारा ये कैशलेस जो है मेडिकल, वो जो है जारी करना चाहिए। कई बार लागू हो चुका है, कई बार सरकार ने आदेश कर दिए, लेकिन फिर भी वो अमेंडमेंट नहीं हो रहा, सरकार उसके ऊपर जारी नहीं कर रही। समझ नहीं आ रहा अभी क्या कहाँ इसमें दोष है, क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा। सरकार जो है ना गुमराह कर रही है कर्मचारी को भी और पेंशनर को भी। कैशलेस जो है ना मेडिकल लागू की जाए। ये अगर ये नहीं करते हैं, कई बार हमारे हर बार जब हमारी मीटिंग होती है, करनाल में चले जाओ, इंद्री चले जाओ, जहाँ हम ब्लॉक मीटिंग होती है पेंशनर की, जहाँ मीटिंग होती है उसमें हम ये साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भाई हमारी डिमांड मान ली जाए, लेकिन सरकार मान नहीं रही। अब इसमें सारे पेंशनर भाइयों का हमारा रोष है। और अगली बार तो हमारी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी सारी स्टेट की जो मीटिंग हमारे यूनियन है वो लगभग 13-14 है, और फरवरी में वो एक मंच पर हरियाणा पेंशनर संघ के नाम से शायद एक इकट्ठा मंच बने, और उसमें हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि भाई हमारी मांग ली जाए। यदि नहीं मांगती तो आने वाले समय में 2024 के अंदर इसका परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। मेडिकल भत्ता है जो 1000 रुपये है, वो हमें 3000 की डिमांड करी मांगी है, और सरकार से अनुरोध है कि वो भी 3000 रुपये दे। अन्यथा सरकार के साथ हमारी फरवरी में जो भी मीटिंग होगी, जो भी उसमें मंच बनेगा, उसके हिसाब से हम अपनी डिमांड रखेंगे। अगर नहीं मानती है सरकार से, हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो नई जो पेंशन पॉलिसी है उसका भी कहीं ना कहीं कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। भाई पुरानी जो पेंशन जो नीति है उसी को लागू किया जाए, क्या है वो? देखो, वो 2006 के अंदर सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर दी थी, और जो भी नया भर्ती होता है उसको उन्होंने दूसरे उस पर रखा है, जो कि ठीक नहीं है। हमारी जो पुरानी पेंशन जो है वो लागू होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को विदित है, हमारे सारे भाई पेंशनर खड़े हैं यहाँ से, सभी को हर महीने पेंशन मिलती है। और जो पुरानी पेंशन अब जो इन्होंने बंद की हुई है, जब भी कोई हमारा बच्चा रिटायर होगा अब, तो उसको बहुत लॉस होगा।
क्योंकि उसको एक बार कट्ठी मिल जाएगी, उसके बाद उसने कट्ठी में अपने पता भी कुछ ना कुछ वो खर्च कर बैठेगा, उसके बाद उसके हाथ पल्ला कुछ होना नहीं। तो वो यही है कि भी हम सभी कहते हैं इसके बारे में भी पुरानी पेंशन लागू हो, ताकि उनका हर महीने कुछ ना कुछ मिलता रहे और उनका गुजारा चलता रहे। एक साथ मिलने से तो ये बहुत नीति जो है ना गलत है सरकार की। देखिए, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो इनकी मांगे हैं यदि उनको नहीं माना गया तो 2024 में जब इलेक्शन आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इनका छोटी छोटी मांगे हैं, कोई बड़ी मांग नहीं है इतनी बड़ी कि जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। पुरानी जो पेंशन नीति है उसको भी लागू किया जाए, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ और जितने भी कर्मचारी संगठन है वो इसकी मांग लगातार उठा रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो पॉलिसी है उसको बहाल किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षा विभाग में काफी समय तक सेवाएं दे चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। जी मास्टर जी बताएं। ऐसा है जी, जब से ये 2006 के बाद भर्ती हुई है तो पुरानी पेंशन सरकार ने खत्म कर दी और नई पेंशन जो है वो लोगों की समझ में नहीं आ रही। भैया कि एक साथ पैसा देकर जो है इन्हें बूढ़ों ने पटवाएंगे क्या? बस सब पिटने वाला काम है इनका तो, और उसके बाद भूखा मरने वाला काम है। और रही बात हर महीने जो है अगर पेंशन मिलेगी तो पेंशनर और पेंशनर की घरवाली का जो है अच्छी तरह से गुजारा हो सकेगा और वो जो है अपना खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे। और कैशलेस जो है वो जरूरी होना चाहिए, क्योंकि बीमार तो बूढ़े होंगे ही, पेंशनर तो बीमार होंगे ही होंगे, और उनको जो है कैशलेस की सुविधा अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि बिल बनाएंगे, बिल कहीं जाएगा सरकार के पास, कहीं कहीं महीने या कहीं कहीं साल लग जाते हैं बिल को पास होने में। और जो हर महीने जो पेंशन के साथ जो हमें मेडिकल भत्ता मिलता है वो 1000 रुपया है। 1000 रुपया आज के ज़माने में कुछ नहीं है, तो इसको बढ़ाकर जो है कम से कम 4000 रुपये महीना किया जाए, ताकि बूढ़ा और बूढ़ी जो है दोनों अपना गुजारा मेडिकल भत्ते से गुजारा जो है दवाई खरीद सकें। और रही बात हर वर्ष जो है 15 और 10-15 वर्ष के बाद जो है उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए पेंशन में, मूल पेंशन में। तो इस प्रकार जो है ये छोटी छोटी मांगे हैं और हम जो है इन छोटी छोटी मांगों को लेकर जो है कई वर्ष से सरकार को से अपील कर रहे हैं। अब पता नहीं ये हमारी सरकार जो है वो क्यों हमारा ध्यान नहीं दे रही। हम पुनः सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी इन छोटी छोटी मांगों पर जो है अपना विचार करें और इनको संतुष्ट करें अपने बुजुर्गों को। धन्यवाद जी। हाँ जी सर, ऐसा है सरकार को कह कहकर हम थक चुके हैं। इस वास्ते अब सोचते हैं कब तक कहें। इनके तो कानों में इतनी मैल घुस गई सरकार के, ये सुनने को तैयार नहीं है, बुजुर्गों की सुनने को तैयार नहीं है। जबकि ये सरकार जो है ना इसको बनाने में इन बुजुर्गों का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ। और ये हमारी बात नहीं सुनते। और हमारी डिमांड क्या है? क्या डिमांड है ये? 60, 65, 70, 75 ये इसके ऊपर जो है ना 5, 10, 15 वो मांग रहे हैं। ये क्या क्या मांग है ये? तो हम फिर भी यही कहते हैं भाई चलो कोई सरकार की मजबूरी होगी, अब तक नहीं दी, फिर अपील करते हैं भाई ये जो है ना कोई छोटी सी मांग है, सरकार जो है ना हमारी मांग को इसको जल्दी पूरा करे। रही पटवारियों की बात, पटवारी जो है ना उनकी एक बात का हम समर्थन करते हैं, सिर्फ एक बात का, कि उनको हल्का इतना दिया हुआ है वो गलत है। उनसे 3-3, 4-4 हल्के दे रखे हैं, वो उनसे वापस लेकर के उनकी जगह दूसरे पटवारी लगाए जाए, इस बात का उनका समर्थन करते हैं हम। इसके अलावा हम और कोई समर्थन नहीं करते उनका। जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा कि हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, यदि सरकार उनको नहीं मानती तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम आगामी चुनाव में देखने को जरूर मिलेंगे। हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। कैमरा पर्सन निर्मल संधू के साथ मैं विजय काम्बोज, इंद्री से।